चलो गाइस, क्या होता है सप्लाई बताओ, क्या होता है सप्लाई? प्रोड्यूसर जो क्वांटिटी अवेलेबल करवाता है मार्केट में बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई। तो सप्लाई क्या है? फटाफट नोट्स भी बनाते जाना, ठीक है ना? क्वांटिटी विच इज मेड अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर इन द मार्केट। ठीक है, क्वांटिटी विच इज मेड अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर इन द मार्केट। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है क्या ये वाला पॉइंट? एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल दोनों होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल। है ना? ठीक है गाइस, चलो। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई, लाइक डिमांड सप्लाई इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्या कैसा रिलेशन रहता है बताओ प्राइस के साथ सप्लाई का? पॉजिटिव, मतलब डायरेक्ट भी बोलते हैं इसको, मतलब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी। Before we proceed with the meaning of supply, it is important to understand some special features of supply. Supply is a desired quantity. It indicates only the willingness, that is, how much the firm is willing to sell and not how much it actually sells. Clear? ठीक है, क्या बोल रहे हो कि एक्चुअल में जो बिका वो नहीं, जो बिकने के लिए अवेलेबल है, विलिंग टू सेल है वो। तो हो सकता है उसके पास 100 का स्टॉक है लेकिन वो 50 बेचने के लिए अवेलेबल कर रहा है, तो 50 इज व्हाट? सप्लाई। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज ऑफ एंटायर स्टॉक ऑफ कमोडिटी। जितना उसने बनाया वो पूरा का पूरा सप्लाई नहीं होगा, जितना वो बेचने के लिए तैयार है उतना ही सप्लाई होगा। एग्जाम्पल, सप्लाई सैमसंग की जो है वो जितने स्टॉक हैं उसके उससे नहीं होता। सैमसंग अपनी जितने मार्केट में बेचने के लिए लेकर के आ रही है, दैट इज बेसिकली सप्लाई। ठीक है, यानी कि कंपनीज कंट्रोल करती हैं, बना के रख लेंगी लेकिन कंट्रोल करेंगी सप्लाई किसके हिसाब से? प्राइस के हिसाब से। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रेफरेंस टू प्राइस। हम सप्लाई को जब भी बोलेंगे तो हम इंडिविजुअली नहीं बोलेंगे, हमेशा किसके रेफरेंस में बोलेंगे? प्राइस के रेफरेंस में। इतनी प्राइस पे इतनी सप्लाई, इतनी प्राइस पे इतनी सप्लाई, इतनी प्राइस पे इतनी सप्लाई एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक है, फिर सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सप्लाई जब भी हम बोलेंगे तो हम कोई टाइम पीरियड लेंगे, मतलब एक दिन में कितनी सप्लाई है, 10 दिन में कितनी सप्लाई। आ रहा है? इस पॉइंट पे कितनी सप्लाई नहीं बोलते हैं, इस दौरान कितनी सप्लाई ये बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को हम कंसिडर करते हैं। तो सप्लाई को क्या बोलेंगे अपन? विलिंग एंड एबिलिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में। ये क्लियर है क्या? ठीक है, फिर तो क्या क्या चीजें? क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस और टाइम पीरियड। ये नोट कर लेना। समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट है नोट, मतलब कि ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर बुक नहीं है तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? जब भी सप्लाई के रिस्पेक्ट में बात होगी तो ये 4 चीजों की बात होगी। ठीक है, ठीक है, बताओ।
Like demand, supply is also can be either for a single seller or for all the sellers. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई और पूरे मार्केट की सप्लाई, ठीक है ना. Individual supply refers to quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at the given price during a given period of time. मार्केट सप्लाई मतलब सारी की सारी फर्म्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जितनी भी फर्म्स है मार्केट में, वो सब कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मेकिंग इट अवेलेबल, वो क्या होगी? मार्केट सप्लाई. क्लियर है? आपको सब्जेक्टिव आने वाला है, तो जो भी आपको वर्ड आएगा वो लिख लोगे. क्या मार्केट सप्लाई लिख लोगे क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई लिख लोगे क्या होती है. क्लियर है कि चलो सप्लाई और स्टॉक में क्या अंतर है ऐसे ही बताओ. सिंस अपन लोग इसको पीपीटी में कर चुके हैं, तो अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से करवा पाऊंगा. बताओ सप्लाई और स्टॉक में क्या अंतर है. स्टॉक मतलब जो बना के रख लिया. सप्लाई मतलब जितना आप मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हो क्या के लिए, टू बी सोल्ड. हाँ सेलिंग के लिए. मुझे लगा चैरिटी बोल रहे हो तुम. ठीक है. The term supply is often confused with the stock of commodity. However, in economics, the two terms are different. Stock total quantity जो कि available है with the firm, है ना. स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है कि इस वक्त कितना स्टॉक है. लेकिन सप्लाई को वक्त पे नहीं देखा जाता, एक टाइम पीरियड में देखा जाता है. पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं देखा जाता, पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाता है. क्लियर है? सप्लाई स्टॉक का वह पार्ट है जो कि मार्केट में लाया गया है बेचने के लिए. सप्लाई कभी भी, स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं होगा. जितना है मैक्सिमम उतना ही सप्लाई कर पाओगे. तो स्टॉक हमेशा ज्यादा ही होगा या इक्वल होगा सप्लाई के. फॉर एग्जाम्पल, सेलर के पास 50 टन शुगर अपने गोडाउन में और वो 30 टन बेचना चाहता है 37 रुपए पे. तो 30 टन है और स्टॉक कितना है? 50 टन. सप्लाई कितनी है? 30 टन और स्टॉक कितना है? 50 टन. क्लियर है? समझ गए हो भाई? सप्लाई वर्सेस स्टॉक. सप्लाई मतलब वो क्वांटिटी जो कि वो मार्केट में लेकर के आया बेचने के लिए, जबकि स्टॉक मतलब कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जितने की बन के रखी हुई है. क्लियर? स्टॉक कम या ज्यादा नहीं हो सकता, सप्लाई कम या ज्यादा हो सकती है. सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम में होता है और स्टॉक हमेशा क्या होता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सॉरी. क्लियर है? क्लियर है? बताओ. ठीक है. फिर क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, है ना. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई तो मतलब वो फैक्टर्स जो कि किसको चेंज कर देंगे? प्राइस को. वो प्राइस बोल रहा हूँ, किसको चेंज कर देंगे? सप्लाई को. पहला फैक्टर क्या है? उसी कमोडिटी का प्राइस. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? पक्का तुम लोगों ने लेक्चर देख लिया है ना पीपीटी में जो किया था. मतलब ये लगभग दूसरी बार में पढ़ा रहा हूँ. नहीं, अरे इन लोग को बोल रहा हूँ मैं. तुमने नहीं देखा है ना लेक्चर. ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें पूरा प्रेजेंटेशन से समझ में आ जाएगा. तो ये फिर एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा. क्लियर है क्या? ठीक है. ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को लेक्चर देख लेना बेटा, बहुत जरूरी है. पीपीटी में बनाओ, बहुत अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा. थोड़ा ठीक भी लगेगा, मतलब उतना बोरिंग नहीं लगेगा. ठीक है. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इट्स प्राइस. मतलब प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम. क्लियर है? तो इसको अपन ने ऐसा नोट कर लिया होगा. सॉरी उल्टा ही लिखती है. लिया प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम. क्लियर है? डायरेक्ट रिलेशन रहता है प्राइस के साथ. क्लियर है? क्यों रहता है? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाता है. ठीक है ना.
ठीक है। फिर क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है ना। समझो एक बंदा जो है, उसकी ये फैक्ट्री है, उसमें वो एक फर्स्ट गुड बनाता है और दूसरा गुड बनाता है, आ रहा है समझ में, क्लियर है। अगर सेकंड गुड की प्राइस बढ़ गई तो वो क्या करेगा, वो सेकंड सेकंड ज्यादा बनाने लग जाएगा, आ रहा है समझ में, और फर्स्ट कम बनाएगा। बेसिकली अगर मैं फर्स्ट की बात बताऊं, फर्स्ट की सप्लाई की बात कर रहा हूं, तो अगर सेकंड की प्राइस बढ़ी तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो बेसिकली प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाएगी, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड नहीं, सप्लाई ही कम हो जाएगी। क्या ये क्लियर है, नहीं आ रहा समझ में। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज, सप्लाई कम। किसकी सप्लाई, अपने गुड्स की सप्लाई, क्योंकि जिसकी प्राइस ज्यादा होगी प्रोड्यूसर वही वही बनाएगा। सस्ता वाला गुड क्या बनाएगा, जिसमें मार्जिन ज्यादा वो ना बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है। As resources have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends not only on its price but also on the price of other commodities. दूसरे गुड्स की प्राइसेस बढ़ने के कारण वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और जो कंपनीज हैं वो दूसरे गुड्स बनाने लग जाएंगे जिनकी की प्राइसेस ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ी तो हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है, क्लियर है, बोलो 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 बोलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि वीट की प्राइस बढ़ गई तो फार्मर जो है वो वीट बनाएगा, समझ में आ रहा है। और जो वो बना रहा था, राइस उगा रहा था अपने खेत में, तो वो बोलेगा कि राइस नहीं उगाना, अब तो वीट उगाएंगे, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई। क्लियर है क्या, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स, मतलब प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना भी कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट को बनाने में जिन चीजों का यूज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट अगर बढ़ गई, मार्जिन कम हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ सप्लाई को देख रहा हूँ, मैं फैक्टर को देखता हूँ फिर सीधे सप्लाई के बारे में सोचता हूँ। तो जब वो फैक्टर, अगर मान लो प्राइसेस बढ़ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो प्राइस थोड़ी चेंज करना है अभी मेरे को, प्राइस वाला फैक्टर तो कर लिया अपन ने। नॉर्मली अगर सब कुछ सेम है और कॉस्ट बढ़ गई तो मैं बोलूंगा अरे यार ये तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं आया समझ में। तो फिर क्या होगा, मार्जिन कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर दूसरा दूसरा प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अब prices of factors of production or inputs used in the production process constitutes the cost of production of the commodity. If the price of any or all or any of the factors inputs की cost बढ़ जाती है तो cost of production भी बढ़ जाता है। inputs का मतलब ये होता है जिन चीजों का यूज करके मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं जिन भी चीजों का यूज करता हूँ, रॉ मटेरियल, लेबर, इन सब की प्राइसेस अगर बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन वाले का मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, और फिर वो उन गुड्स को नहीं बनाएगा जिन गुड्स को बनाने में कॉस्ट ज्यादा लगती है, फिर वो उन गुड्स को बनाएगा जिन गुड्स में कम लगती है। तो जिस भी गुड्स के बनाने के जो फैक्टर, उनकी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो क्या करेंगे हम, सप्लाई उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर फैक्टर्स के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने लग जाएंगे। क्लियर है। तो जैसे आइसक्रीम बनाने के लिए फर्म्स को बहुत सारे इनपुट चाहिए रहते हैं, जैसे क्रीम, शुगर, मशीन, लेबर एक्सेट्रा। व्हेन प्राइस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज इनपुट्स राइजेस, producing ice creams will become less profitable and firms will supply fewer ice cream. क्लियर है। टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं अपन, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है जनरली ओवरऑल मार्केट में। अगर तुम देखोगे तो हर प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी किस तरीके से होती है, ओवर द पीरियड इंप्रूव। तो किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी का इंप्रूव हुई तो कॉस्ट कम आ जाती है। अरे समझ लो, आप उसी उसमें ज्यादा
प्रोडक्शन कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई इन जनरल बढ़ जाती है। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है तो क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है। आ रहा है समझ, ठीक है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो मार्जिन कम हो जाता है, तो सप्लाई क्या होती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो मार्जिन कम हो जाता है, तो सप्लाई क्या होती है, कम। गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, मतलब गवर्नमेंट खुद से पैसा दे रही है कि अरे ये वाला बनाओ, तो क्या होगा, उस चीज की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे कि भैया इंसेंटिव मिल गए। क्या है, क्लियर है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ठीक है, ठीक है ना। तो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म क्या है, मतलब गोल्स ऑब्जेक्टिव से क्या फर्क पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, सप्लाई। जनरली सप्लाई इंक्रीजेस ओनली एट हायर प्राइसेस। हाउएवर अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो कुछ फर्म जो है are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profits. The objective of such firms is to capture extensive marketing to enhance their status and prestige. Guys, ये वाला पॉइंट बताओ, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है आप लोग के पास। हम क्या पढ़ रहे हैं, वो फैक्टर जिससे सप्लाई चेंज होती है, और हमारा सीधा सिंपल सा फंडा है क्या, कि भैया प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। इनका कहना है कि कई बार प्राइस कम होने पर भी सप्लाई बढ़ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कुछ देखा है जिसमें प्राइस कम होती है तो भी सप्लाई बढ़ा देते हैं लोग। स्टॉक क्लियर ही बताइए। अगर मैं स्टोर नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली बात है ये भी हाँ हो जाएगा, लेकिन हाँ जेनरिक क्या है, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, मतलब वो पॉइंट तो तुम्हारा इंडिविजुअली तो वैलिड है, पर ये वो पॉइंट नहीं है ना। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इस पॉइंट का क्या मतलब, मेरा सवाल ये है। इसमें वो बताने क्या है, ये वाले पॉइंट का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल दे। क्या तुम इस पॉइंट को एसोसिएट कर सकते हो इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई के साथ, ये बताओ। क्या तुम पा रहे हो उसको एज इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, की फर्म के गोल्स के हिसाब से सप्लाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फर्म के गोल्स एक फैक्टर है जिसके कारण सप्लाई या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। सुनो, ठीक है, जोमैटो का नाम सुना है ना। अच्छा, कब से ऑर्डर कर रहे हो जोमैटो से, अरे जल्दी बताओ, कितना टाइम लगेगा ये बताने में? कितना टाइम से? मेरे को पर्सनली हाँ हम मतलब सब अपना पर्सनली बताएंगे, तुम मेरा थोड़ी बताओगी। हाँ 2 साल हो गए 2019 से। अरे समझ तभी उसका एक्चुअली में बढ़ा है काम, है ना, पॉइंट समझना। अच्छा, आपको ये याद है कि 2019 में जब आप जोमेटो से ऑर्डर करते थे तो आपको रेस्टोरेंट में जाकर के खाना महंगा पड़ता था, पता है आपको। और अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और वहां बैठ करके भी अगर आप जोमेटो से ऑर्डर कर दोगे तो सस्ता पड़ता था। क्वांटिटी कम आती है ना सर, जोमेटो में थोड़ी क्वांटिटी कम आती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस समय। है उस समय, और मैंने बताया उस समय कम थी प्राइसेस, पता है तुमको, और फिर भी जोमेटो वाला और गुड्स दिए पड़ा था, मतलब और सप्लाई, अपनी सर्विस और बढ़ा रहा था। जानते हो क्यों? उसको सिर्फ कैप्चर करना था मार्केट। देखो, आपके मोबाइल में एक बार जोमेटो की ऐप डाउनलोड हो गई,
फिर आप कभी ना कभी कर ही दोगे ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो जोमैटो ने हर पर्सन पे खर्चा किया है। आप करो फर्स्ट टाइम ऑर्डर, आपको 60% डिस्काउंट दे देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको फर्स्ट टाइम कितना वो दे देंगे, समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतना डिस्काउंट दे देंगे। हर बार देंगे क्या? नहीं। लेकिन आप हर बार ऑर्डर करोगे क्या? हाँ। समझ में आ रहा है क्या? तो पहली बार में वो हर बंदे पे खर्चा किया उन्होंने, तो कम प्राइस में लोग ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट आज भी 5 रुपए में आता है, और ये 5 रुपए का आज से 25 साल पहले भी था। 4 रुपए का था बस, 1 रुपए का फर्क है। इमेजिन कर रहे हो? वो जो बेसिक पार्ले जी का पैक आता है, पता है आपको, सबसे कम मार्जिन कमाती है उस पे कंपनी। पार्ले अपना पूरा मार्जिन किससे निकालती है? दूसरे क्रीम वाले बिस्किट से और दूसरे वाले बिस्किट से। समझ रहे? लेकिन वो प्रोडक्ट क्यों सप्लाई करे पड़ेगी कम मार्जिन के बाद भी वो कंपनी? क्योंकि वो उसका ब्रांड वाला प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के कारण कंपनी खड़ी हुई थी, वो उसका प्रेस्टीज का इशू है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अपने उस प्रेस्टीज के कारण कंपनी उसको सप्लाई कर रही है। तो देयर आर एक्सेप्शंस कि फर्म अपने गोल्स के हिसाब से भी क्या करेगी, कि अगर किसी चीज की प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है या जो भी कुछ है, तो भी उसकी सप्लाई वो लोग क्या कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? एक सेकंड, क्लास के बीच में मैं मैसेज करता हूँ मुझे, है ना? ठीक है, क्लियर है गाइस? बताओ। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है। ठीक है गाइस? तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन कंपनीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केट कैप्चरिंग, स्टेटस, प्रेस्टीज, और इस कारण से कम प्राइस में भी कंपनीज क्या करेंगे, सप्लाई। क्लियर है? क्लियर है? हेलो? हाँ नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में क्या अंतर है? प्राइस के कारण अगर सप्लाई में चेंज आया तो उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और अगर मान लो कि अदर फैक्टर्स के कारण चेंज आया तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन सप्लाई। रीड कर लो इसको एक बार, रीड कर लो फटाफट से। देखो समझो, कुछ चीजों को अपन वो नहीं कर सकते हैं, अरे समझो, कुछ चीजें एक्सेप्शन है। तो गोल्ड को नहीं ले सकते हो तुम, समझ रहे? क्योंकि गोल्ड गोल्ड मार्केट में भी ट्रेड होता है, समझ रहे? लेकिन हाँ, जो कमोडिटी मार्केट है उसमें तुम पर्टिकुलरली देखोगे तो उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, उल्टा चलता है। स्टॉक मार्केट वगैरह में भी अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर तुम देखोगे, कोई भी शेयर वेयर देखोगे, तो वो उल्टा चलता है। उसकी प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम नहीं होती, उसकी प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। क्लियर है? तो कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, लेकिन हाँ, नॉर्मल किसी भी चीज की बात करोगे तो हाँ, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। हुआ क्या, देखो तुम समझो ना कि मार्केट में सडनली सैनिटाइजर की प्राइस बहुत बढ़ गई थी। जैसे ही कोरोना आया तो सैनिटाइजर की प्राइस कितनी बढ़ गई थी, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए। समझ में आ रहेगा? अच्छा एक चीज और, जब हम सप्लाई पे इफेक्ट देख रहे हैं प्राइस का तो अलग बात है, जब हम प्राइस पे इफेक्ट देखेंगे ना सप्लाई का तो अलग बात होगी, ये ध्यान रखना।
ये दोनों अलग अलग बातें। अभी हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कौन लोग सप्लाई को चेंज कर रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा प्राइस चेंज कर रही है सप्लाई को, हमारा फोकस है सप्लाई। समझ रहे? तो हम बोल रहे हैं प्राइस एक फैक्टर है जो सप्लाई को चेंज कर रहा है, पर जब हमारा फोकस होगा प्राइस, तो हम देखेंगे अच्छा सप्लाई एक फैक्टर है जो प्राइस को चेंज कर रहा है, और ये सेम बात नहीं है। जैसे डिमांड और प्राइस का अपन करते हैं, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड का क्या होता है, कम हो जाती है, पर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस का क्या होता है, बढ़ जाती है। प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन डिमांड और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन। कितनी अजीब सी बात है, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अगर प्राइस चेंज हुई और उसके कारण डिमांड में चेंज देख रहे हो तो डिमांड कम ही होगी, पर अगर पहले डिमांड चेंज हो गई और तुम प्राइस पे इफेक्ट देखोगे तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी। समझे? डाउट है तो बताओ, बोलो। तो ऐसा मतलब होता है कि इसको डिमांड से देखना करना पड़ेगा, किसी चीज की प्राइस बढ़ गई है तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। देखना ही पड़ेगा कि डिमांड तो कम नहीं बढ़ेगी तो खरीदेगा कौन अगर सप्लाई बढ़ती है। पॉइंट सही है तुम्हारा, लेकिन ये इमीडिएट रिएक्शन होते हैं, समझ में आ रहा है? इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों चलते हैं, समझ में आ रहा है? किसी चीज की प्राइस क्यों बढ़ती है? डिमांड ही बढ़ेगी। बैठे बैठे प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो साइकिल है, समझ में आ रहा है? पता कैसे रिलेट होता है? हर चीज के चेंज होने से हर चीज चेंज होने लग जाती है। फिर अपन अपन लोग 1 to 1 रिलेशन देखते हैं। अगर अपन पूरे लूप में हो जाएंगे तो फिर अपन समझ ही नहीं पाएंगे किसके कारण क्या हो रहा है। भाई किसी भी चीज के कारण कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, समझना। जैसे कोरोना आया तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, तो कोरोना मतलब सैनिटाइजर की। Excuse me. Thank you. ठीक है, तो कोरोना इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। कोरोना ने क्या बढ़ा दी, डिमांड, और डिमांड बढ़ने से प्राइस पे क्या इफेक्ट हुआ, बढ़ गई। प्राइस पे इफेक्ट होने से सप्लाई क्या हुआ, बढ़ गई। सप्लाई के बढ़ने से प्राइस थोड़ी सी नीचे आए, प्राइस थोड़ी नीचे आने से डिमांड और बढ़ गई। मतलब ये पूरा ऐसा चलता है प्रैक्टिकल मार्केट, और ये बिल्कुल ये सब चीज मिक्स होकर के चलती है। हम जितने फैक्टर देख रहे हैं, प्रैक्टिकली एक एक फैक्टर थोड़ी ना इफेक्ट होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, सब फैक्टर एक साथ आएंगे। अब किसी चीज के कारण बढ़ना चाहिए, किसी की चीज के कारण कम होना चाहिए, समझ रहे? अब ये क्लियर एग्जांपल देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि कोरोना सबके लिए एक साथ आया, तो प्राइस डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो प्राइस एकदम से बढ़ गई, तो सप्लाई एकदम से बढ़ गई। बाकी बहुत सटल तरीके से चलती है चीजें एक्चुअल मार्केट में, समझ रहे? तो तुम सेंस नहीं कर पाते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? तुमको वही चीजें मिलेंगी मार्केट में जिनकी प्राइसेस ज्यादा है, और ऐसा ऑनलाइन हमारे साथ खेला जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। हर बंदे के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डिफरेंट है, पता है आपको ये बात? क्योंकि आप कहाँ तक कंपेयर करते बैठोगे, पर आपने उस ऐप को सब अपना डेटा दे रखा है, तो उसको पता है कि आपको इसकी कितनी जरूरत है, और आपको जितनी ज्यादा जरूरत है आप उतने ज्यादा पैसे देने तैयार हो। तो ऑनलाइन आपके लिए वो प्राइस अलग रहेगा। 4 बार किसी प्रोडक्ट को सर्च कर लो, प्राइस बढ़ जाएगी इसकी। समझ गए? ठीक है, तो व्हेनेवर सप्लाई फॉर अ गिवन कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, तो क्या होगा, सप्लाई में चेंज आएगा। जबकि प्राइस के कारण अगर चेंज आए तो अपन क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा। क्लियर है गाइस? चलो, मार्केट प्राइस ऑफ बादाम क्या है, बढ़ गई, अब क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, लोग और बादाम के पेड़ लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना?
ऑरेंजेस के प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है ग्रेप्स का इंक्रीज हो जाएगा। नहीं आया समझ में, या दूसरे फलों का बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? फिर ऑटोमोबाइल वर्कर्स को 5% उनकी वेजेस बढ़ गई, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स विल डिक्रीज। क्लियर है क्या ये, बताओ। ठीक है गाइस, क्लियर है, ठीक है, चलो डिटर्मिनेंट्स अपन कल पढ़ लेंगे, है ना, मेरा थ्रोट बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। क्लियर, ठीक है, चलो guys, तो बाय बाय।